कौन था फ्रैंक लुकस? एक ऐसा शातिर ड्रग माफिया जिसके तस्करी करने के स्टाइल को देखकर पुलिस भी दंग रह गई। एक आम आदमी से कैसे बन गया दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया, और आखिर क्यों पुलिस ने उसे छोड़ दिया? जानेंगे पूरी कहानी फ्रैंक लुकस के बारे में, तो वीडियो लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्रैंक लुकस का जन्म अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक गरीब परिवार में हुआ था। जहाँ वह रहता था वहाँ जुर्म की दुनिया के बड़े बड़े बादशाह रहते थे। उन्हीं गैंगस्टरों ने फ्रैंक के भाई को मार डाला। फ्रैंक का भाई पूरे परिवार का खर्च चलाता था, जिसके मरने के बाद सारी जिम्मेवारी फ्रैंक पर आ गई। घर चलाने के लिए फ्रैंक को छोटी उम्र में उन्हीं शराबियों और ड्रग माफियों की जेब काटना शुरू कर दी। थोड़ा बड़ा होने के बाद फ्रैंक ने किसी शॉप पर काम करना शुरू किया। एक दिन उसने उसी शॉप से $400 चुरा लिए। जब दुकान मालिक को पैसे नहीं मिले तो उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के डर से वह घर छोड़कर न्यूयॉर्क भाग गया, जहाँ से उसके जुर्म की दुनिया की शुरुआत हुई। न्यूयॉर्क पहुंचकर फ्रैंक ने ड्राइविंग सीखी और एक गैंगस्टर की कार चलाने लगा। इस गैंगस्टर का नाम जॉनसन था, जो उस समय बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। जॉनसन को फ्रैंक बहुत पसंद आया और उसने फ्रैंक को ड्रग तस्करी की दुनिया के सभी दांव पे सिखा डाले। एक दिन एक गैंगवार के दौरान जॉनसन की मृत्यु हो गई। जॉनसन की मौत के बाद 1968 में फ्रैंक ने उसकी जगह ले ली और जुर्म की दुनिया का नया बादशाह बन गया और न्यूयॉर्क की गलियों में ड्रग बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उसके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या थी बचौलिए, जो ड्रग उस तक पहुंचाते थे उसके बदले में बहुत ज्यादा कमीशन लेते थे। फ्रैंक ने उन्हें बीच से हटाने की सोची, क्योंकि वह सारा मुनाफा खुद रखना चाहता था। इस काम में वह सफल भी रहा। न्यूयॉर्क की गलियों में ड्रग डीलर व गैंगस्टरों की लाशें मिलना शुरू हो गई। धीरे धीरे उसने अमेरिका के ड्रग के कारोबार पर अपना कब्जा कर लिया और बहुत बड़ा ड्रग डीलर बन गया। तभी पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। ड्रग डिलीवरी करने वालों को पकड़ना शुरू कर दिया। पुलिस के इस एक्शन के कारण उसे धंधा करना मुश्किल होने लगा। तभी उसने ऐसा दिमाग चलाया जिससे पूरी दुनिया आज भी उसे याद करती है। अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध चल रहा था, जिससे फ्रैंक तक ड्रग पहुंचना बंद हो रखी थी। तब वह थाईलैंड गया और वहां से ब्लू मैजिक ड्रग का सौदा कर लिया। अब फ्रैंक के सामने समस्या यह थी कि इसे अमेरिका तक लाया कैसे जाए। तब उसने अपना शातिर दिमाग चलाया। उसने युद्ध का फायदा उठाने की सोची। उसने अमेरिकन मिलिट्री के करप्ट अफसरों को ढूंढा। जो हम भी जानते हैं कि करप्ट लोग हर जगह मिल ही जाते हैं। उन्हीं अफसरों की मदद से वियतनाम युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के ताबूतों में ड्रग छिपाकर तस्करी करने लगा। उसने खास तरह के ताबूत बनवाए जिसमें ड्रग को आराम से रखा जा सके, जिससे कस्टम को इन पर कोई शक भी न हो। वह अच्छी तरह जानता था कि शहीदों के ताबूतों को कौन ही चेक करेगा। फ्रैंक लुकस की किस्मत देखिए कि ताबूत ज्यादातर न्यूयॉर्क में ही लाए जा रहे थे, जहाँ से फ्रैंक को ज्यादा स्मगलिंग करनी होती थी। अमेरिका में यह ड्रग इतना फैल गया जिसका शिकार बच्चे तक होने लगे। ओवरडोज के कारण हजारों लोगों की जान चली गई। पुलिस इन सबसे परेशान होकर ड्रग डीलर को पकड़ने लगी, जिससे फ्रैंक के कुछ साथी भी पकड़े गए। तब पुलिस ने उनकी ऐसी सेवा की जिससे उन्होंने सब कुछ उगल दिया। तब सामने आया फ्रैंक लुकस का नाम। तब पुलिस ने उसे न्यू जर्सी वाले घर से पकड़ लिया, जहां ड्रग के साथ करोड़ों रुपए भी मिले। 1975 में उस पर सैकड़ों लोगों की जान लेने का केस चला। अदालत ने उसे 70 सालों की सजा सुनाई, जहां पर उसने फिर अपना शातिर दिमाग चला डाला कि अगर वह उसे जेल से छोड़ दे तो वह देश में फैले सभी ड्रग माफियों का कच्चा चिट्ठा अमेरिकन एजेंसियों को दे देगा। उसके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही निकली और अमेरिका में ड्रग का कारोबार लगभग खत्म हो गया। 7 साल की सजा काटने के बाद पुलिस को शर्त के मुताबिक इस ड्रग माफिया को छोड़ना पड़ा। जेल से छूटने के बाद फ्रैंक ने कभी ड्रग की दुनिया की तरफ मुंह नहीं किया। उसने अपनी बाकी की जिंदगी विटनेस रिफॉर्म सेंटर में गुजारी। आगे चलकर फ्रैंक ने अपनी कहानी लिखी, ओरिजिनल गैंगस्टर, जिसे 2010 में पब्लिश किया गया। इस किताब के जरिए फ्रैंक ने नौजवानों से अपील की वह उसकी गलतियों से सीखें और अपना सारा दिमाग पढ़ाई में लगाएं। उस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, अमेरिकी गैंगस्टर। 1 जून 2019 में फ्रैंक की मौत हो गई।